दर्शु, हाँ बेटा मेरा एक काम करोगे? क्या? आपके डैडी को बुला लाओगे आप? क्यों? बेटा आज संडे है ना, तो वो दुकान पे बैठे होंगे। मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है, गांव में गए आज। मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है बेटा, मैं बहुत देर से कॉल कर रही हूँ। फोन ही क्यों कर रही? आज मार्केट जाना है। क्यों? बेटा आज व्रत है ना मेरा। किस चीज का आप व्रत? देखो व्रत है आज मेरा, व्रत? करवा चौथ का व्रत है जो मैं हमेशा रखती हूँ, वही व्रत है आज मेरा। करवा चौथ का व्रत है आज मेरा, तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए जाना है यार। अरे मम्मा, आप में दिमाग है कि नहीं? आप में बहुत दिमाग है। मेरे में है ही सारी। गीता अध्याय, बल्कि गीता अध्याय 16 में इस पर तो मना किया है व्रत रखने का। भले चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो, भले चाहे वो कोई सा भी व्रत। अरे भैया आपसे कौन ने बोल दिया, ऐसी बातें करते हो आप। गीता में लिखा ही है, गीता में इस पर तो मना ही किया है। ठीक है आप तो जाओ, आपके डैडी को बुला के लाओ, चले जाओ। क्यों? चले जाओ बेटा, बुला लाओ डैडी को। देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। कौन सी वीडियो दिखा रहा, फिर जाओगे उसके बाद? नहीं, पहले आप वीडियो देखो, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। दिखाओ जरा, हम भी देखें आप कौन सी वीडियो दिखा रहे हो। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी, सो तो बने नीच घर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है भगवान ने, कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ के ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ की है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाऊंगी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। अब देख ली वीडियो, आया समझ में? अब बेटा वीडियो तो देख ली, समझ में भी आ रही, पर मेरा व्रत है, व्रत तो रखूंगी ना बेटा। मैं व्रत नहीं रखूंगी क्या? आपके समझ में नहीं आया? क्या हुआ दर्शित? अरे रेडी, आप मम्मा को पहले दर्शित का छोड़ो, पहले आप मुझे का व्रत रखेंगी। मैं तो इनको समझा कि मेरा दिमाग ही चुप रहो, आप चुप रहो। पहले ये बताओ आप मेरा मैं तो जा रहा हूँ सोने, मेरे को नींद आ रही है। बैठो यार, पहले ये बताओ, तो ले क्या बात है? पहले आप ये आप ही तो मुझे बचाने वाले हो यार। पहले आप मुझे ये बताओ, आप मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो इतनी देर से? मैं पागल हूँ क्या? अरे मैं गाड़ी पे था, इस चक्कर में मोबाइल नहीं उठा पाया। गाड़ी पे कहाँ गए थे? आज तो संडे था, वैसे भी आपकी तो छुट्टी है। गाड़ी से आ रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। इतना टाइम लगता है क्यों? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। ड्राइविंग कर रहा था, भोपाल से आने में टाइम लगता ना। अच्छा तुम तो बताओ, ये सब छोड़ो,
क्या हुआ, क्या क्यों कर रही थी? चलो यार, मुझे ना आज व्रत भी करना है। देखो आज मेरा व्रत भी है और शाम को पूजा करना है मुझे। अब देखो इतने दिन आप- से मैं आपसे बोल रही थी, चुप रहो आप, ठीक है। मैं इतने दिन से आपसे बोल रही थी ना कि मुझे शॉपिंग के लिए ले जाओ मुझे, काय का व्रत है भैया, काय का व्रत है? तो आप मुझे शॉपिंग नहीं करवा रहे हो यार। तो काय का व्रत है? करवा चौथ का व्रत नहीं रखती क्या मैं? हमेशा ही रखती हूँ। दर्शित ने नहीं बताया तुम्हें? दर्शित ने बताया, वो मैंने वीडियो बताया, वीडियो भी बताई, और गीता का नहीं बताया आपने कि गीता में लिखा ना? गीता का भी बताया। गीता में बोला कि गीता में स्पष्ट तो मना किया है, गीता अध्याय 6 तो गीता जी ने मना किया तो सब भी तो कर रहे हैं। देखो क्या तो हम आप वो कुएं में कूदेंगी, आप कुएं में कूद जाओगी। पागल है क्या? देखो क्या है, हाँ तो ये जो व्रत है वो गीता में मना किया है, और व्रत रखने के लिए स्पष्ट जब गीता में वेदों में मना किया तो फिर व्रत क्यों रह रही हो? तो मैं स्टार्टिंग से ही करती आ रही ना व्रत, तो व्रत नहीं रखूंगी क्या? अरे तो भैया स्टार्टिंग से तुम करती आ रही हो तो तुम्हें उस चीज का ज्ञान नहीं था। अभी तुमने नए आपने नए किया। फॉलो कर लिए है ना, नए नए नियम बना लिए अपने। देखो नए नए नियम, देखो मुझे नहीं पता था, ठीक है, मैं भी करता था व्रत, ठीक है, मैं भी सारे व्रत करता था, दुर्गा जी के व्रत करता था, गणेश जी के व्रत करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला, जब मुझे संत जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उससे प्रमाणित ज्ञान मिला, तब से मैंने भी सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि उनमें कोई वास्तविकता नहीं है। भाई ये सारे देवी देवता जो हैं अपने स्तर के गण हैं। भाई एक संविधान में जैसे कोई विधायक होता है, कोई मंत्री होता है, सब अपने अपना अधिकारी होता है ना, वो तो अपने आपका अपना ठीक है। पद का अधिकारी होता है। इसी प्रकार ये भी 33 करोड़ देवी देवता भी अपने अपने पद के अधिकारी होते हैं। इनके व्रत करने से और ना करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं सुन रही हूँ, और सब लोग जो कर रहे हैं व्रत अपने इतने सालों से, मतलब स्टार्टिंग से मैंने तो यही देखा। मेरी भाभी भी करती थी, करती हैं, वो तो करती थी या करती हैं, भाभी भी करती हैं, अच्छा तो एक बात, उन्हें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान मेरी हो दीदियाँ गया। करती हैं, एक बात बताओ सभी करती हैं भाई, व्रत। तो हमें, जब हमें ज्ञान नहीं था, अब हमें ज्ञान हो गया, तो हम क्यों करें अब व्रत? सीधी सी बात है। अब हमें समझ में कुछ आया। अच्छा ठीक है, ये मना है, तो फिर शंकर भगवान के लिए गौरा पार्वती जी ने व्रत रखा था ये। शंकर जी के लिए गौरा पार्वती जी ने व्रत रखा, ठीक है, वो कब का समय की बात है? वो बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात है। और इसके पीछे एक कथा भी है। मतलब जैसे उस कथा में ये था कि उसका पति की डेथ हो गई थी, वो गुजर गया था, तो तो उनने उसने- बोला तो नहीं था ना कि आप सुन- लोग भी व्रत सुन तो रखा लो करो। बेटा, पहले उनकी बात सुन लो, नहीं तो बोलेंगे मेरी बात नहीं सुन रहे। हाँ, खुद ही खुद की हाँ, बोलो। बोलते हो, हमारी सुनते नहीं। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बोलो। तो उनने उनके लिए, मतलब उससे ये बोला गया कि तू इस व्रत को कर, तो इससे तेरा पति जीवित हो जाएगा। तो वो जो लेडीज थी ना, जो महिला थी, वो उसने इस व्रत को किया, करवा चौथ का व्रत किया उसने, तो उसका पति जिंदा हो गया। तब से ये प्रथा चली आ रही है, देखो क्योंकि ठीक है। उससे ये बोला गया था कि गौरी पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए ये व्रत करा था, तो उनकी आयु बढ़ी, तो इसलिए तुम भी ये व्रत करो। उसने ये व्रत किया, उसका पति जीवित हो गया। देखो 160 में एक आध कोई चीज ऐसी हो जाती है तो उसका ये जरूरी नहीं है कि व्रत ने उनको लाभ दे दिया। मान के चलो आप, कितने लोगों की पत्नियां व्रत रहती हैं और उनकी कितनी अकाल मृत्यु होती है। हमारे गांव में देख लो, हमारी जो भाभियां हैं, 3-4 लेडीज हैं, उनके पति मर गए। हमारे मित्र हमारी उम्र के, वो मर गए, तो वो एक्सीडेंट में मर गए, जिंदा तो है नहीं। तो फिर वो क्या व्रत नहीं रहती थी? सब व्रत रहती थी। तो अब और देखो उनकी आ गई होगी, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी आ जाती है और सब मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो है, परमात्मा आयु बढ़ा देता है। अगर सत भक्ति और शास्त्रों के अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं, आज हम ही देखो, हम पहले, तुम व्रत रहती थी, चलो ठीक है, हम सारे काम करते थे, कुछ भी, हम मर जाते, क्या तुम्हारा व्रत रक्षा करता? नहीं करता। ऐसा आज तो मत हम, बोलो। नहीं सही बात है ये भाई, आज हम सदभक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आज परमात्मा ने हमारी आयु भी बढ़ा दी है। भाई ऐसे ऐसे समय आया, ऐसा विपरीत समय आया हमारे साथ भी, कि हो सकता हमें कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज हम सदभक्ति से जुड़े हुए हैं, तो परमात्मा की भक्ति हमें ये मिली है, तो इस भक्ति से हमारी आयु भी बढ़ेगी
और हमें सत भक्ति मिलेगी। तो आप भी भक्ति करो, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और पूर्ण परमात्मा का सत्य ज्ञान समझो, और तब जाके ये सारी विपरीत जो कहानियां हैं, जो व्रत हैं, जो सारी चीजें हैं, इनको छोड़ो और सत भक्ति से जुड़ो। देखो ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ और मैं आपकी बात पे सहमत भी हूँ कि हाँ, ये जैसे गीता जी में मैंने प्रमाण भी देखा है, जैसे गीता जी में मना किया है व्रत करने के लिए। तो पहले मैं व्रत करती थी। डैडी ये मम्मा को कभी समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा मेरी बात तो सुनो। बेटा सुन तो लो आप। अब मुझे समझ में आ गया, ठीक है मैं नहीं करूँ, मुझे गधी भी नहीं बनना, मैं भी नहीं चाहती गधी बनना। एक्चुअली मुझे पहले पता भी नहीं था इस सब के बारे में, अब आप लोगों ने बताया, पता चला, मुझे गधी नहीं बनना। पर सब लोग, मतलब पहले मैं व्रत रखती थी, फिर सब लोग मुझसे बोलेंगे नहीं कि पहले तू व्रत रखती थी, अब तू व्रत नहीं रखती, ये वो। तो पहले आपको ज्ञान नहीं था, अब आपको ज्ञान आ गया, अब आपको ज्ञान समझ नहीं, में ठीक आ है। गया। और अगर मैंने बीच में व्रत छोड़ दिया रखना और कुछ हो गया तो क्या होगा? फिर क्या करेंगे? क्या होएगा? जब हम उन संत की भक्ति करेंगे तो क्या होएगा? कुछ नहीं हो सकता। ये सब एक डरावनी बातें हैं। पक्का ना, कुछ नहीं हो ये सकता। लोगों ने, क्या हो सकता है? ये लोगों ने हमें सिर्फ डराने के लिए बताया है। बिल्कुल डराने के लिए बताया है कि व्रत कोई नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़े, ताकि उनकी दुकानें चले। उनकी कथा दुकान- करेगा, दुकानें चले और पैसे कमाए। पैसे कमाए। तो इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं लगना है। सब पैसों की एक्टिंग है। सब पैसे की एक चीज चलो ठीक है, पैसे की जगह ठीक है, बट फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन है। पूछो। मेरे मन में ये क्वेश्चन है, फिर पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए क्यों व्रत रखा ये? भाई उन्होंने रख लिया होगा, ठीक है, किसी ने उनको बता दिया होगा, नारद जी ने बता दिया होगा या किसी ने भी बता दिया होगा, उन्होंने रख लिया होगा। लेकिन उससे कुछ ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पार्वती जी के उपास रहने से शंकर जी की आयु बढ़ी है। शंकर जी की आयु जो है, पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं वो भी, और समाधि में रहते हैं। सबसे ज्यादा देखो, हमेशा शंकर जी ही समाधि में रहते हैं, हाँ, इसलिए उनकी आयु बढ़ी है। सबसे ज्यादा आयु उन्हीं की है। तो ये सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति हम भी करेंगे तो हमारी भी आयु बढ़ेगी, और सत भक्ति से, परमात्मा की सत भक्ति करने से हमें सतलोक जाएंगे और हमारा मोक्ष होगा। देखो मरना तो सबको है, ये तो निश्चित है कि मरना सबको है, लेकिन मरने का भी एक समय होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती है। पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, समझे? इसलिए सत भक्ति करना चाहिए और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। अभी तुम्हें ज्ञान नहीं समझ में आया तो पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो नहीं, मुझे वो उस चीज बात, को, और सारा प्रमाण सहित मिलेगा। मुझे वो बात समझ में आई है। मैं भी सबको समझाने की कोशिश करूंगी और समझाऊंगी बिल्कुल समझाना चाहिए। कि व्रत रखने से कुछ नहीं होता। अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया मुझे, इस चीज का मुझे पता चल गया। भाई हमें गधे नहीं बनना है, तो तुम्हें गधी बननी है तो भाई करो इस चीज को। करो मुझे इस भी चीज को। गधी नहीं बनना। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, देखो इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, नॉलेज नहीं था मुझे बिल्कुल भी। और आप भी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो अज्ञानी लोग हैं, जो जानबूझकर इस चीज को बढ़ावा देते हैं, आजकल तो फैशन बना रखा है, इस फैशन की दुनिया को मिटाना है और सत भक्ति को सबसे ऊपर लाना है। बोलो सद्गुरुदेव जी की जय। सत्साहिब जी साहिब जी, सत्साहिब जी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।